प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। उनका यहाँ पर कोई असर नहीं। उनका प्रियंका जी का और राहुल जी का हमारे इस पूर्वांचल पर कोई असर नहीं है। उनका असर जो होगा अमेठी में होगा, जो असर होगा रायबरेली में होगा, वो भी उनको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे इस क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं। और आप कह सकते हो कि जो उनका असर समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस समय एक बड़े मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और उसको लेकर के स्थिति जिस तरीके से आप देख रहे हैं गहराती चली जा रही है, उसको और भी ज़्यादा गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। और वो मामला है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, जो ख़ास तौर से 2 अहम सीटों को लेकर के, अमेठी की सीट हो, रायबरेली की सीट हो, उन दोनों सीटों को लेकर के किस तरीके से गहमा गहमी का खेल था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया, और फैसले के बाद भी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में ये मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भले ही यहाँ से प्रत्याशियों का ऐलान ज़रूर कर दिया है, लेकिन अब तक कार्यकर्ताओं की बात करें, अब तक इस पूरे मामले पर जो है पार्टी के लिए जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं उनको लेकर के अगर मामला समझने की कोशिश की जाए तो वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिरकार अमेठी की जो सीट थी दर्शकों, जिसको लेकर के दावे यहाँ तक थे कि राहुल गांधी वहाँ से उतरेंगे, लेकिन राहुल गांधी को वहाँ से नहीं उतारा गया। और इसके मायने राजनीतिक तौर पर यह निकाले जाने लगे कि आखिरकार अमेठी की जो राजनीतिक समीकरण है वो राहुल गांधी की जीत में बिल्कुल भी पक्ष में जो है नज़र नहीं आ रही। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया। अब भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले पर एक बड़ा मौका मिल गया कि इसको भुनाएं, वो इस पर बयानबाजी करें, और वो हुआ भी। और आपने देखा है किस तरीके से तमाम बड़े नेता जो भाजपा के शीर्ष के जो है इस पर बयान देते नजर आए। अब इसको लेकर के फिर से एक बार जो स्थिति है वो खुल करके सामने आई है, और ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर के जो मुद्दा है वो गहराता चला जा रहा है। ख़ास तौर से जो किशोरी लाल को जो टिकट दिया गया अमेठी से, क्या उनकी जीत हो पाएगी, या फिर ये सीट हार रहे थे और इस वजह से ही उनको उतार दिया गया? क्योंकि अगर ये जीती हुई सीट होती तो राहुल गांधी को उतारा जाता, ये बिल्कुल तय सी बात है। लेकिन ये कदम नहीं उठाया गया। इसको भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से नैरेट करने की कोशिश कर रही है। आइए इस पूरे मामले पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। ये उनकी गारंटी है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब रायबरेली की सीट जो सीट सोनिया गांधी के लिए काफ़ी सुरक्षित सीट मानी जाती थी। सोनिया गांधी वहाँ से सांसद बनती रही हैं, लेकिन अब वो राज्यसभा चली गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को किसी न किसी को उतारना ही था, और ये सुरक्षित सीट थी। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सुरक्षित सीट थी, क्योंकि वहाँ के जो समीकरण है वो कांग्रेस के पक्ष में थे। उनके लिए पूरी तरीके से जो है
माहौल भी बना हुआ था। और तमाम देखिए एक ऐसी रिपोर्ट भी सामने निकल कर के आ रही है जिसमें जनता जो है, जो ख़ास करके भाजपा के सपोर्टर्स हैं, जो भाजपा के लिए वोट करते हैं, वो ये कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि इस सीट पर जो है राहुल गांधी जीत जाए और बाकी की तमाम सीटें जो भाजपा जीत जाए। तो इस तरीके के पक्ष रखते हुए भी लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। सवाल ये है कि आखिरकार वायनाड और रायबरेली की सीट, ये जो दो सीटें हैं जो इस वक्त हॉट सीटें मानी जा रही है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, उन सीटों पर क्या राहुल गांधी अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि जैसे उन्होंने आजमगढ़, जो कि अखिलेश यादव का जो है गढ़ कहा जाता था, उसको उनके जो है पक्ष से छीन लिया था। निरहुआ जो है वहाँ से सांसद चुने गए थे बाई इलेक्शन। फिर उसके बाद आपने देखा अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने जो अपना झंडा गाड़ दिया। तो अब क्या वाकई उस तरीके से रायबरेली सीट का भी मामला जो है हमें देखने को मिल सकता है, और क्या इसमें वो सच्चाई नजर आती है? इस पूरे मामले को लेकर के तमाम बड़े तौर पर जो समीकरण की बातें जो वो चल रही है, और ख़ास तौर से जो रायबरेली की सीट है उस पर क्या राहुल गांधी उस तरीके से सक्रिय रहे? क्या उनको चुनाव लड़ने का मन था? क्योंकि वायनाड से तो था, चूँकि वायनाड वो लगातार पहुंच रहे थे, कई मौक़ों पर आपने देखा कि वहां पहुंच कर वो बयानबाजी करते थे, लेकिन रायबरेली में वो चीज़ें नज़र नहीं आई थी। तो जनता क्या उनके साथ खड़ी होगी? कई लोग इस बात से भी नाराज़ हैं कि वहाँ से सोनिया गांधी नहीं उतरी हैं। तो ये तमाम के तमाम मामले इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए सिरदर्द हैं। देखिए इस पूरे मामले पर एक और रिपोर्ट। क्या लगता है जब राहुल गांधी अमेठी आ रहे हो, प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली, तो क्या लगता है आपको कि इस पूर्वांचल पे भी इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, उनका यहाँ पर कोई असर नहीं। उनका, प्रियंका जी का और राहुल जी का हमारे इस पूर्वांचल पर कोई असर नहीं है। उनका असर जो होगा अमेठी में होगा, जो असर होगा रायबरेली में होगा, वो भी उनको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे इस क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं। अब आप कह सकते हो कि जो उनका असर समाप्त हो चुका है, तो वो उसी असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं, अभी हमारा असर शेष है। बाकी उत्तर प्रदेश में उनका कोई असर सांसद जी, जिस तरीके से आपने बीते महीनों में प्रियंका वाड्रा को चैलेंज किया था कि कैसरगंज से आकर चुनाव लड़ लें, फिर चैलेंज करते हैं। एक संदर्भ था, और उस संदर्भ में मैंने कहा था, अब आज भी आ जाए तो स्वागत है, कोई दिक्कत थोड़ा है। हाँ, तो ये विलम्ब क्यों? इसके पीछे कोई कारण है और कोई बहुत अच्छा कारण है। कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी। यानी जो समझ रहे हैं वही चीज सही है ना? अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा एकदम। तो जिस तरीके से समर्थक है, इसके मतलब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अगले कैंडिडेट ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे। अब ये तो हमारा निर्णय नहीं। मतलब आपके कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिलने वाली है? हमारे कार्यकर्ताओं को खुशखबरी कोई बहुत बड़ी मिलने वाली है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब क्या वाकई उत्तर प्रदेश में इन सीटों पर जो समीकरण है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे या उनके खिलाफ जाएंगे, ये 4 जून को ज़रूर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।